बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे पहले टॉपिक में हमने समझा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जब हम सांस लेते हैं, और हमने गैसोस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था, तो जो हम सांस लेते हैं और सांस वापस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस उसको रिलीज़ करते हैं, तो वो तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस हमने समझा था। लेकिन उसके दौरान जब कभी हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, जब कभी हम सांस ले भी नहीं पाते और हम अपनी जो सांस होती है उसको एक्सहेल भी नहीं कर पाते, तो उसके रीज़न्स क्या होते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी में ख़राबी कहाँ पैदा होती है और क्यों पैदा होती है, तो उसका नाम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में ये मसले पैदा होते हैं। उसके जो मेन रीज़न्स हैं वो स्मोकिंग भी हैं और उसके अलावा पोल्यूशन भी है। पाकिस्तान के अंदर जो पोल्यूशन मौजूद होता है जस्ट रूरल एरियाज़ में नहीं मौजूद होता, काफ़ी सारे अर्बन एरियाज़ भी होते हैं जिसकी गाड़ियाँ चलती हैं या फिर फूड फैक्ट्रीज़ होती है। फैक्ट्रीज़ की से जो धुआं निकलता है तो उससे जो गैसेस पैदा होती हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है सांस लेने में। और उसके अलावा जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ तो पोल्यूशन मौजूद होती है। तो उसको मैंने 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे नंबर 1 है हमारा ब्रोंकाइटिस, सेकंड नंबर पे है एम्फीसीमा, थर्ड नंबर पे है निमोनिया, फोर्थ नंबर पे है अस्थमा और फिफ्थ नंबर पे है लंग कैंसर। सबसे पहले बेटा बात करते हैं नंबर 1 की, ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है। यानी जब कभी भी हमारे लंग्स के अंदर कोई ख़राबी मौजूद होती है, तो ख़राबी भी ऐसी ख़राबी जिससे हमारी जो ब्रोंकाई होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर जब एयर इंटर होती है तो वो एक ट्यूब होता है जिस लेफ़्ट और राइट साइड मौजूद होता है जिसका नाम है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई कभी कभी स्वेलो हो जाती है, जैसे नॉर्मल ब्रोंकाई आप पिक्चर में देख रहे होंगे वो नॉर्मल ब्रोंकाई है, और अगली तरफ जो दूसरी ब्रोंकाई मौजूद है वो स्वेलो ब्रोंकाई मौजूद है हमारी लेफ़्ट साइड पे। तो स्वेलो क्यों हो जाती है? स्वेलो इसलिए हो जाती है उसमें म्यूकस का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। म्यूकस का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो स्वेलो हो जाती है। रीज़न ये होता है कि कभी कभी जब हमारी जो एयर होती है, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उस एयर में कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो सीधा वो जब वो लंग्स के अंदर जाते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं और लंग्स के अंदर जो हमारी ब्रोंकाई मौजूद होती हैं वो फूल जाती हैं। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि तंबाकू या स्मोकिंग की वजह से भी ये चीज़ हमारे पास मौजूद होती है। ब्रोंकाइट्स भी 2 किस्म की होती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइट्स और क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। जो एक्यूट ब्रोंकाइट्स होती हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं, उसमें ना ही पेशेंट जो होता है उसको ना ही ज़्यादा नुकसान होता है और ना ही वो ज़्यादा देर चलती हैं। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में या 1 हफ्ते में वो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाती हैं कुछ मेडिसिन से ही। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइट्स होती हैं वो ज़्यादा अरसा चलती हैं। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है हो सकता है कि उसको कोई ज़्यादा नुकसान भी हो या कुछ उसके असरात जो हैं उसको डैमेज भी कर देते हैं, उसके लंग्स को वो डैमेज भी कर देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अरसा चलने वाली होती है। वो तकरीबन 6 महीने या 2 साल तक चलती हैं क्रोनिक ब्रोंकाइट्स जो होती हैं। देन हम बात करते हैं एम्फीसाइमा की। एम्फीसाइमा बेसिकली क्या है? एक डिज़ीज़ है आप एल्वियोली की। एल्वियोली जो कि एक आम इंसान में तकरीबन 700 मिलियन प्रेजेंट्स होती हैं उसके लंग्स के अंदर। इससे क्या होता है, जब भी एम्फीसाइमा होती है तो इससे ये होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स को मुकम्मली तौर पे जो उसके टिश्यूज़ होते हैं उसको वो ख़त्म कर देता है, और लंग्स का जो एरिया होता है वो अपने वापस उस शेप में वापस नहीं आ पाता जिस शेप में वो पहले होता है। यानी उसका जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को टोटली वो डैमेज कर देता है एम्फीसाइमा। उसकी जो अलामतें होती हैं वो ये होती हैं कि इंसान को सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, दूसरा इंसान थक जल्दी जाता है, और जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि इंसान का जो वज़न होता है वो तेज़ी से कम हो जाता है। किसी भी आम इंसान का जो वज़न होता है वो आधो आध हो जाता है। और उसके बाद ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो भी ब्लड के अंदर काफ़ी कम हो जाती है, जिससे काफ़ी सीरियस इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं निमोनिया की।
निमोनिया बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो कि लंग्स में हो जाता है, और इसके रीज़न्स ये होते हैं कि समटाइम्स जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो पोल्यूशन में कभी कभी कॉसेटिव ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। कॉसेटिव ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बिल्कुल मामूली से होते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यानी छोटे छोटे बैक्टीरियाज या वायरसेस जो मौजूद होते हैं पोल्यूशन के अंदर, तो वो हम जब एयर सांस ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो जो मौजूद होते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो लंग्स के अंदर हमारी जो एल्वियोलाई मौजूद होती हैं, तो एल्वियोलाई के अंदर वो एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर वो ग्रो अप करते जाते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, तो उनकी ग्रो के साथ हमारे जो एल्वियोलाई मौजूद होती है उसमें एक लिक्विड भरता जाता है, जिस लिक्विड का नाम होता है पस। बेसिकली जैसे कि कभी कभी हमारा कोई भी जो इंजरी होती है, जब कभी भी हमें कोई ज़ख़म होता है, तो ज़ख़म जब इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है, तो उस ज़ख़म को जब इन्फेक्शन में हम चेंज होता हुआ देखते हैं, तो एक वाइट कलर का या येलो कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है उस इन्फेक्शन के अंदर। तो सेम टाइप का जो लिक्विड होता है जिसको हम पस बोलते हैं, तो वो हमारे एल्वियोलाई के अंदर भरता जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके जो सिम्टम्स होते हैं उसका ये होता है कि जैसे कि बहुत तेज़ बुखार हो गया या बहुत सर्दी लगने लग गई। उसके अलावा जो मरीज़ होते हैं उनको ये होता है कि सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। और निमोनिया का जो ट्रीटमेंट है वो तो या तो फिर एंटीबायोटिक्स से होता है या उसके अलावा वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीनेशन करवाने से वो उसका मुकम्मल इलाज हो जाता है। अस्थमा भी हमारा एक लंग्स डिसऑर्डर होता है। समटाइम्स क्या होता है, जो पोल्यूशन होती है तो पोल्यूशन के अंदर सम डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जब कभी भी हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो सांस लेते वक्त वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। लंग्स के अंदर जाते ही हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो कफ़ होता है, और दूसरी बात ये है कि जब कभी भी हमें एयर में पोल्यूशन मिलता है या हम कभी डस्टिंग करते हैं, उस जगह पे हम जाते हैं जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इंसान को ये चीज़ एलर्जी वापस रिपीट हो जाती है। तो जो भी पेशेंट्स होते हैं अस्थमा के, तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो मास्क लगा के जाएं या फिर ऐसी जगह पे जाएं ही ना जहाँ पर डस्ट ज़्यादा मौजूद हो या पोल्यूशन वाली जगह हो, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी डेंजरस होती हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।